प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वरमाला आजकल की शादियों का फैशन बन गई है, तो आइए इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। वरमाला या जयमाला एक भारतीय शादी की माला है जो लोकप्रिय विवाह समारोह का प्रतीक है। क्षेत्रीय परंपराओं का पालन करते हुए वरमाला को गुलाब के फूलों और या इसे सजाने वाली अन्य औपचारिक वस्तुओं से बनाया जा सकता है। मिट्टी की नोटों से लेकर अन्य फूलों से लेकर अन्य परिवार आधारित परंपराओं तक है। वरमाला का उदाहरण, मालाओं के आदान प्रदान की इस रस्म का उल्लेख प्राचीन काल की वैदिक साहित्य पुस्तकों में भी किया गया है। इसे अन्यथा जयमाला नाम दिया जा सकता है। वरमाला का अर्थ है वर और वधू द्वारा माला का आदान प्रदान। यह ताजे और पवित्र फूलों से बना है। प्राचीन काल में इसे वर और वधू द्वारा विवाह के लिए स्वीकृति की रस्म माना जाता था। बंधुत्व विवाह में भी बहु प्राणियों के विवाह में विवाह को मालाओं के आदान प्रदान से सील कर दिया गया था। सीता और राम की वरमाला। उत्पत्ति समारोह मुख्य रूप से वेदों से उत्पन्न होता है, जहां यह माना जाता है कि हिंदू देवी देवताओं ने अपनी शादी के समय एक ही समारोह किया था। पहले स्वयंवर नामक समारोह में लड़कियां अपने गले में माला डालकर वर का चुनाव करती थी। इसका उल्लेख कई पुराने शास्त्रों और महाकाव्यों में मिलता है। द्रौपदी स्वयंवर घोड़सालेश्वर मंदिर को निशाना बनाते हुए अर्जुन। रामायण में सीता ने धनुष को तोड़ने के बाद भगवान राम के गले में एक माला डाल दी थी, जो उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक है। राम अयोध्या के राजकुमार और राजा दशरथ के पुत्र थे। राम के गुरु उन्हें राजा जनक के महल में ले गए, जहां उन्होंने सीता को देखा। राम और सीता को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है। राजा जनक को राम और सीता के बीच की स्थिति के बारे में पता चला और इसलिए उन्होंने घोषणा की कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला बहादुर दिल उनकी बेटी से शादी करेगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का विवाह शुक्ल पक्ष के 5वें दिन सीता से हुआ था, जब उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा था। महाभारत में द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहनाकर अपना पति चुना। द्रुपद का इरादा अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करने का था। नागता में पांडवों की कथित मृत्यु के बारे में सुनकर उन्होंने द्रौपदी के लिए अपने पति को प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता से चुनने के लिए एक स्वयंवर प्रतियोगिता की स्थापना की। एक स्वयंवर में लगभग सभी मिश्रित सम्राट चुनौती को पूरा करने में असमर्थ थे। कर्ण की भागीदारी के संबंध में 3 प्राथमिक भिन्नताएं हैं। लोकप्रिय गायन से पता चलता है कि द्रौपदी ने सूत होने के कारण कर्ण से शादी करने से इनकार कर दिया था। अन्य संस्करणों में उन्हें एक बाल की चौड़ाई से धनुष को बांधने में विफल होने का वर्णन किया गया था, जबकि कुछ स्पष्ट रूप से घटना में उनकी भागीदारी को प्रस्तुत नहीं करते हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट 3 द्वारा संकलित महाभारत के महत्वपूर्ण संस्करण 3 ने आधिकारिक तौर पर द्रौपदी की कर्ण की अस्वीकृति को बाद में सम्मेलन के रूप में पहचाना और इसे पाठ से हटा दिया। 4 हालांकि यह स्पष्ट है कि क्या कर्ण विफल हुआ या बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। अंत में अर्जुन ब्राह्मण के रूप में तैयार कार्य में सफल होता है। कौरवों सहित अन्य उपस्थित लोगों के रूप में प्रतियोगिता और हमले में एक ब्राह्मण को जीतने का विरोध करते हैं। अर्जुन और भीम द्रौपदी की रक्षा करते हैं और पीछे हटने में सक्षम होते हैं। जब द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कुंती से मिलने आती है, तो वे उसे सूचित करते हैं कि अर्जुन ने भिक्षा जीती है, जिस पर कुंती कहती है, भिक्षा समान रूप से साझा करें। यह मात्र आज्ञा 5 भाइयों को द्रौपदी के 5 पति बनने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के प्राचीन विवाह में भी वरमाला समारोह का उल्लेख है। शिवरात्रि चंद्रमा की सबसे अंधेरी रात में होती है, जब शिव एक विशाल बल पर सवार होकर हिमालय में पार्वती के घर जाते हैं। उनके साथ राक्षसों की उनकी शादी की पार्टी भी है, जो सभी देखने में सबसे अजीब और भयानक है। किसी के पेट पर आंखें होती हैं तो किसी की गर्दन पर नाक। दूसरों के पास हाथी के विशाल कान होते हैं, किसी के 3 पैर होते हैं और किसी के 1। कुछ गधों की सवारी करते हैं, अन्य सूरों पर। प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वरमाला आजकल की शादियों का फैशन बन गई है, तो आइए इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। वरमाला या जयमाला एक भारतीय शादी की माला है जो लोकप्रिय विवाह समारोह का प्रतीक है। क्षेत्रीय परंपराओं का पालन करते हुए वरमाला को गुलाब के फूलों और या इसे सजाने वाली अन्य औपचारिक वस्तुओं से बनाया जा सकता है। मिट्टी की नोटों से लेकर अन्य फूलों से लेकर अन्य परिवार आधारित परंपराओं तक है। वरमाला का उदाहरण, मालाओं के आदान प्रदान की इस रस्म का उल्लेख प्राचीन काल की वैदिक साहित्य पुस्तकों में भी किया गया है। इसे अन्यथा जयमाला नाम दिया जा सकता है। वरमाला का अर्थ है वर और वधू द्वारा माला का आदान प्रदान। यह ताजे और पवित्र फूलों से बना है। प्राचीन काल में इसे वर और वधू द्वारा विवाह के लिए स्वीकृति की रस्म माना जाता था।
गंधर्व विवाहों में भी दिव्य प्राणियों के विवाह में विवाह को मालाओं के आदान प्रदान से सील कर दिया गया था। सीता और राम की वरमाला। उत्पत्ति समारोह मुख्य रूप से वेदों से उत्पन्न होता है, जहां यह माना जाता है कि हिंदू देवी देवताओं ने अपनी शादी के समय एक ही समारोह किया था। पहले स्वयंवर नामक समारोह में लड़कियां अपने गले में माला डालकर वर का चुनाव करती थीं। इसका उल्लेख कई पुराने शास्त्रों और महाकाव्यों में मिलता है। द्रौपदी स्वयंवर होयसालेश्वर मंदिर को निशाना बनाते हुए अर्जुन। रामायण में सीता ने धनुष को तोड़ने के बाद भगवान राम के गले में एक माला डाल दी थी, जो उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक है। राम अयोध्या के राजकुमार और राजा दशरथ के पुत्र थे। राम के गुरु उन्हें राजा जनक के महल में ले गए, जहां उन्होंने सीता को देखा। राम और सीता को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है। राजा जनक को राम और सीता के बीच की स्थिति के बारे में पता चला और इसलिए उन्होंने घोषणा की कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला बहादुर दिल उनकी बेटी से शादी करेगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का विवाह शुक्ल पक्ष के 5वें दिन सीता से हुआ था, जब उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा था। महाभारत में द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहनाकर अपना पति चुना। द्रुपद का इरादा अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करने का था। नावता में पांडवों की कथित मृत्यु के बारे में सुनकर उन्होंने द्रौपदी के लिए अपने पति को प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिता से चुनने के लिए एक स्वयंवर प्रतियोगिता की स्थापना की। एक स्वयंवर में लगभग सभी मिश्रित सम्राट चुनौती को पूरा करने में असमर्थ थे। कर्ण की भागीदारी के संबंध में 3 प्राथमिक भिन्नताएं हैं। लोकप्रिय गायन से पता चलता है कि द्रौपदी ने सूत होने के कारण कर्ण से शादी करने से इनकार कर दिया था। अन्य संस्करणों में उन्हें एक बाल की चौड़ाई से धनुष को बांधने में विफल होने का वर्णन किया गया था, जबकि कुछ स्पष्ट रूप से घटना में उनकी भागीदारी को प्रस्तुत नहीं करते हैं। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट 3 द्वारा संकलित महाभारत के महत्वपूर्ण संस्करण 3 ने आधिकारिक तौर पर द्रौपदी की कर्ण की अस्वीकृति को बाद में सम्मेलन के रूप में पहचाना और इसे पाठ से हटा दिया। 4 हालांकि यह स्पष्ट है कि क्या कर्ण विफल हुआ या बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। अंत में अर्जुन ब्राह्मण के रूप में तैयार कार्य में सफल होता है। कौरवों सहित अन्य उपस्थित लोगों के रूप में प्रतियोगिता और हमले में एक ब्राह्मण को जीतने का विरोध करते हैं। अर्जुन और भीम द्रौपदी की रक्षा करते हैं और पीछे हटने में सक्षम होते हैं। जब द्रौपदी 5 पांडवों के साथ कुंती से मिलने आती है, तो वे उसे सूचित करते हैं कि अर्जुन ने भिक्षा जीती है, जिस पर कुंती कहती है, भिक्षा समान रूप से साझा करें। यह मात्र आज्ञा 5 भाइयों को द्रौपदी के 5 पति बनने के लिए प्रेरित करती है। भगवान शिव और देवी पार्वती के प्राचीन विवाह में भी वरमाला समारोह का उल्लेख है। शिवरात्रि चंद्रमा की सबसे अंधेरी रात में होती है, जब शिव एक विशाल बल पर सवार होकर हिमालय में पार्वती के घर जाते हैं। उनके साथ राक्षसों की उनकी शादी की पार्टी भी है, जो सभी देखने में सबसे अजीब और भयानक है। किसी के पेट पर आंखें होती हैं तो किसी की गर्दन पर नाक। दूसरों के पास हाथी के विशाल कान होते हैं, किसी के 3 पैर होते हैं और किसी के 1। कुछ गधों की सवारी करते हैं, अन्य सूरों पर। प्यारे दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वरमाला आजकल की शादियों का फैशन बन गई है, तो आइए इसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। वरमाला या जयमाला एक भारतीय शादी की माला है, जो लोकप्रिय विवाह समारोह का प्रतीक है। क्षेत्रीय परंपराओं का पालन करते हुए वरमाला को गुलाब के फूलों और या इसे सजाने वाली अन्य औपचारिक वस्तुओं से बनाया जा सकता है। रुपये के नोटों से लेकर अन्य फूलों से लेकर अन्य परिवार आधारित परंपराओं तक है। वरमाला का उदाहरण। मालाओं के आदान प्रदान की इस रस्म का उल्लेख प्राचीन काल की वैदिक साहित्य पुस्तकों में भी किया गया है। इसे अन्यथा जयमाला नाम दिया जा सकता है। वरमाला का अर्थ है वर और वधू द्वारा माला का आदान प्रदान। यह ताजे और पवित्र फूलों से बना है। प्राचीन काल में इसे वर और वधू द्वारा विवाह के लिए स्वीकृति की रस्म माना जाता था। गंधर्व विवाहों में भी दिव्य प्राणियों के विवाह में विवाह को मालाओं के आदान प्रदान से सील कर दिया गया था। सीता और राम की वरमाला। उत्पत्ति समारोह मुख्य रूप से वेदों से उत्पन्न होता है, जहां यह माना जाता है कि हिंदू देवी देवताओं ने अपनी शादी के समय एक ही समारोह किया था। पहले स्वयंवर नामक समारोह में लड़कियां अपने गले में माला डालकर वर का चुनाव करती थीं। इसका उल्लेख कई पुराने शास्त्रों और महाकाव्यों में मिलता है। द्रौपदी स्वयंवर होयसालेश्वर मंदिर को निशाना बनाते हुए अर्जुन। रामायण में सीता ने धनुष को तोड़ने के बाद भगवान राम के गले में एक माला डाल दी थी, जो उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करने का प्रतीक है। राम अयोध्या के राजकुमार और राजा दशरथ के पुत्र थे। राम के गुरु उन्हें राजा जनक के महल में ले गए, जहां उन्होंने सीता को देखा।
राम और सीता को भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है। राजा जनक को राम और सीता के बीच की स्थिति के बारे में पता चला और इसलिए उन्होंने घोषणा की कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला बहादुर दिल उनकी बेटी से शादी करेगा। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का विवाह शुक्ल पक्ष के 5वें दिन सीता से हुआ था, जब उन्होंने शिव के धनुष को तोड़ा था। महाभारत में द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहनाकर अपना पति चुना। द्रुपद का इरादा अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करने का था। वह नावता में पांडवों की